हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग कर रहे थे चैप्टर बैंकिंग पार्ट 1 में। मैं कमर्शियल बैंक और उसका प्राइमरी फंक्शन बता चुका था। जिन लोगों ने नहीं दिखा उन लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बच्चे प्लीज जाइए और वो वीडियो को देखिए, यूजफुल रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन को लेके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में बता दिया था। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है सर? सबसे पहला एक्सेप्टिंग व्हाट? डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एंड नंबर 2 एडवांसिंग लोन, एडवांसिंग लोन। क्लियर? ठीक है सर। एडवांसिंग लोन और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दीज टू आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लियर? एकदम से क्लियर है सर। अब आएंगे हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में। अब सेकेंडरी फंक्शन में 3 पार्ट में डिवाइड होता है सेकेंडरी फंक्शन। क्या क्या सर? 3 पार्ट है। सबसे पहला है फंक्शन एज एन एजेंट, एक एजेंट के रूप में फंक्शन। दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज योर सोशल फंक्शन। क्लियर? तो सेकेंडरी फंक्शन का 3 पार्ट्स है। क्या क्या? फंक्शन एज एन एजेंट, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सोशल फंक्शन। और एक बार बोल देते हैं, फंक्शन एज एन एजेंट, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सोशल फंक्शन। अब चलो तुम लोग का बारी, चलो बोलो। हाँ जोर से। हम्म और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार जोर से, और एक बार जोर से, और एक बार जोर से। याद हो गया? याद हो गया सर। चलो अब इसका पॉइंट देखते हैं क्या है। सबसे पहला है कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम। सेकेंडरी फंक्शन का जो पहला है, क्या है? फंक्शन एज एन एजेंट, उसका पहला पॉइंट है कलेक्शन। सर क्या कलेक्ट करता है? रेंट, इंटरेस्ट, चेक, वो कलेक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बदले बैंक कलेक्ट करती है क्या? रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कोई चेक्स हो गया कहीं से। ठीक है? ठीक है सर। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज होती है, जो सिक्योरिटीज होती है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूतियां, तो उसका खरीद बिक्री करती है कौन? कमर्शियल बैंक। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर? क्लियर सर। रेमिटेंस ऑफ मनी, रेमिटेंस का मतलब क्या? ट्रांसफर करना। मनी का ट्रांसफर भी कमर्शियल बैंक करती है। ठीक है? एक जगह से दूसरा जगह को मनी को ट्रांसफर करना वो भी कमर्शियल बैंक करती है, थ्रू ड्राफ्ट, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने 11 में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर चेक्स, ड्राफ्ट, ये सब से वो मनी ट्रांसफर करती है। ठीक है? ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, अगर आपका प्रॉपर्टी है और उस पे आपको ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एज ए वर्क करवाना है, तो वो भी कमर्शियल बैंक करती है ऑन द एडवाइस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के एडवाइस से कमर्शियल बैंक ट्रस्टी भी बनती है और एग्जीक्यूटर भी बनती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल बैंक सेल और परचेज करती है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज बोल के एक चैप्टर भी है आप लोग का क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या खरीद बिक्री करती है कमर्शियल बैंक टू बूस्ट अप द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? एकदम से क्लियर है सर। लेटर ऑफ रेफरेंस, फॉरेन ट्रेडर्स और डोमेस्टिक ट्रेडर्स को अपना कस्टमर का इकोनॉमिक पोजीशन बताती है कौन? कमर्शियल बैंक, विद द हेल्प ऑफ लेटर। क्या बोले? कोई कस्टमर है, मेरा कमर्शियल बैंक है, मान लो हम कमर्शियल बैंक है, मेरे पास अकाउंट है हर एक कस्टमर का, तो मैं हर एक कस्टमर का इकोनॉमिक पोजीशन डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडर्स को शेयर करूंगा विद द हेल्प ऑफ लेटर।
क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या है सर जनरल यूटिलिटी फंक्शन? लॉकर फैसिलिटीज। कमर्शियल बैंक में आपका जो वैल्यूएबल्स होता है, मींस अगर गोल्ड्स है और कुछ कीमती सामान है, कोई बहुत ही राजघराने का जो सामान होता है, वो भी आप सेफली केप्ट कर सकते हैं। कहां पे? लॉकर में। और लॉकर फैसिलिटी कौन देता है? कमर्शियल बैंक। क्लियर? क्लियर है सर। तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ गया। ठीक। ट्रेवलर्स चेक। मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं एसबीआई, ठीक है। अब मैंने आपको 10 लाख रुपीस दिया, आपने विथड्रॉ किया 10 लाख रुपीस। अब आप घर जा रहे हो, रास्ता में यातायात के दौरान कुछ चोर ने आपका पैसा छीन लिया। अब आप बैंक को जाके रिपोर्ट कर रहे हो कि सर मेरा पैसा चोरी हो गया। तो इस कंडीशन में बैंक ने आपको एक चेक दिया होगा जिसमें कि साफ लिखा है कि अगर यातायात के दौरान कुछ अगर दुर्घटना हो जाए तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लियर? तो इसके लिए वो एक ट्रैवलर्स चेक देता है, या इसको कभी कभी क्या कहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर है? क्लियर है सर। एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। एटीएम कार्ड को मैं क्या बोलता हूं? डेबिट कार्ड। क्यों? उससे पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है। तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी बैंक में को प्रोवाइड करती है। कौन बैंक? कमर्शियल बैंक। हमेशा याद रखना, सेंट्रल बैंक का लिमिटेड फंक्शन होता है और कमर्शियल बैंक का ही ये सब फंक्शन होता है बच्चे। तो मत बोलना कि सर सेंट्रल बैंक ये सब देता है। नहीं बच्चे, सेंट्रल बैंक कभी नहीं ये सब देगा। ठीक है, ओनली देगा कमर्शियल बैंक। क्लियर है? क्लियर है सर। कलेक्टिंग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन। बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक कलेक्ट करती है और उसका स्टैटिस्टिक्स बनाती है कि किस ईयर में प्रॉफिट मेरा कितना बढ़ा, इस ईयर का नेक्स्ट ईयर से वो प्रॉफिट कंपेयर करती है। ठीक है? ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मींस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करती है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो लोग जब गुड कंसाइनिंग करवा लेते हैं अपने रिटेलर के पास, तो वो बैंक को एक रेलवे रिसीट भेजते हैं और वो रिसीट रिटेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और वो पेमेंट करता है। उसके बाद वो गुड्स को अपने तरफ वो अपने ले जाता है। कौन? रिटेलर। और ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते हैं? रेलवे रिसीट देते हैं बैंक को आफ्टर कंसाइनिंग ऑफ गुड्स, और वो फिर रिटेलर पेमेंट करके वो रिसीट लेके गुड्स ले जाता है। ठीक है, तो ये है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अब आ जाओ सोशल फंक्शन में। देखो, मैं नेक्स्ट पार्ट में इस फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट में नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक रिवीजन करते रहो, चीजों को समझते रहो, पॉइंट नोट डाउन करके रखना। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।